आइए चलिए आपको आज जादू दिखाते हैं। जादू ऐसा कि मन में आप कुछ सोचिए और फिर वो अपने आप हो जाएगा। अभी आपको मज़ाक लग रहा होगा पर मज़ाक मैं नहीं कर रही हूँ। इस वक़्त हम लोग मौजूद हैं बीआईटी मिश्रा में, जहाँ पर एक ऐसा इनोवेशन हुआ है जिसमें आप सिर्फ़ सोचेंगे, माइंड आपको इंडिकेशन देगा, सिग्नल्स देगा और अपने आप ही वो काम हो जाएगा। दरअसल यहाँ पे पीके उपाध्याय सर और उनकी टीम ने एक इनोवेशन किया है, एक व्हीलचेयर का, जो आपके माइंड से चलता है। यानी कि आप सिर्फ़ माइंड में सोचेंगे और वो अपने आप काम होने लगेगा। अब वो क्या है? वो इनोवेशन क्या है? कब से शुरू हुआ था? कितने टाइम के बाद जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगा? ये सब मैं आपको दिखाऊँगी और सच मानिए वो देखकर आपको यही लगेगा कि आज टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया है कि जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये काम हो जाए, आज वो उन्होंने उनकी टीम ने कर दिखाया है। तो चलिए चलते हैं और प्रोफ़ेसर पीके उपाध्याय से उनकी टीम से बात करते हैं और उस इनोवेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक़्त पीके उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी इस बात की, क्योंकि जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो रिसर्च पेपर है वो इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हुआ है। और उसके बाद सीधा सवाल सबसे पहले कि माइंड और इस सिस्टम ये कैसे कनेक्टेड है? नॉर्मल लैंग्वेज में ही बताइएगा क्योंकि दर्शक सब हैं देखने वाले समझ पाएँ। हाँ, थैंक यू साक्षी और आपकी टीम को पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा पीआईटी में आकर कवर करने के लिए। ये रिसर्च प्रॉब्लम कोई आज का नहीं है, बहुत पहले से है, एग्जिस्ट कर रहा है और सोसाइटी में समस्या बनी हुई है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर जो भी हम सोचते हैं, अगर उसको एक्शन में कन्वर्ट कर लें बाई सम मीन्स, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और पिछली दशक में भी दरअसल 2010-12 के बाद में बीसीआई पर काम पहले से चल रहा है, लेकिन अभी तक रिसर्चर्स अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, अभी तक नहीं अचीव कर पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही टफ काम है। आप जो सोचते हैं, आपकी सोच हर क्षण बदल रही है ना? तो अब इसको ट्रांसलेट कर लेना एग्जैक्टली वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा ही था कि अगर यह संभव हो पाए, जो लोग कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर से सफ़र कर रहे हैं, पैरालिसिस हो चुका है, पैरालाइज्ड हैं, बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा है, इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट है बॉडी में, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिग्नल हम जो सोचते हैं वह सोच जो है सिग्नल के फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है बॉडी ऑर्गन्स को, तो फिर समस्या वाकई मुश्किल है। तो एक छोटा प्रयास है हम सभी लोगों का इस दिशा में कि कुछ वैसा एक सॉल्यूशन सोसाइटी को दिया जाए। और हमें अच्छा लगा कि हम लोगों ने जो काम किया वो सक्सेसफुली, नॉट 100% बट फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें जो हैं, जो हमने समझ रखा था उसके अनुरूप वह हुआ है। तो काफ़ी मेरे ख्याल से हमारे साथ चूँकि अविनाश चंद्रा हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं इस प्रोजेक्ट में, इनका प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है। और बाकी सभी लोग हमारे फ्रेंड्स सर्कल में जो भी टेक्निकल टीम में और भी लोग अलग अलग डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये तो ऐसा एक चीज़ है जिसमें कि हर समय लोगों से मदद लेना, पूछना, कहीं दिक्कत आ रही है तो उस पे, है ना, टीम वर्क की तरह काम करना, सॉल्यूशन को निकालना। तो यह प्रयास हम लोग का पिछले 3 साल से जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आपने सर अब टीम वर्क और हेल्प की बात की है तो नेक्स्ट मैं जो पूछना चाह रही थी कि क्योंकि अमूमन क्या होता है कि छोटी सी टीम की तो बात नहीं है, इसमें काफ़ी लोग लगते हैं, तो किन का इसमें हेल्प रहा और कितना टाइम से आप लोग ये कर रहे हैं और अब जाके ऑलमोस्ट मतलब होने की कगार पे है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें हम लोग तो लगे हुए हैं दरअसल 3 साल से। होता क्या है ना कि कुछ तो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं हर ऑर्गेनाइज़ेशन की, जैसे आईसीएमआर का वैकेंसी ये जब प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने माँगा था, तो हम लोगों ने दिया था उनको एक ड्राफ्ट, और वो सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद में कुछ ग्रांट मिली।
31 लाख के आसपास, जिसमें रिसर्च स्कॉलर को स्टाइपेंड मिलना है, स्कॉलरशिप मंथली, प्लस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए आया, ये सारी चीज़ें आई। और फंडिंग इसके बाद भी चूँकि मेडिकल हेल्थ केयर में थोड़ा कॉस्टली है चीज़, है ना। तो और ये प्रोडक्ट कुछ ऑस्ट्रिया से मैंने प्रोक्योर किया, कुछ कहीं से किया, तो धीरे धीरे पैसे की तो कमी होती है। हमारे वाइस चांसलर सर डॉक्टर इंद्रनील मन्ना सर ने काफ़ी इसमें हेल्प किया। हमारे डिपार्टमेंट के जो कोलीग्स हैं, HODs एंड फैकल्टी मेंबर्स, उनका ऑलवेज हेल्प मिलता रहा टेक्निकली। कोई भी चीज़ डिस्कशन के तौर पे जब सामने आती है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आ ही जाता है साथ साथ, है ना। तो इसमें एक्चुअली हेजिटेशन की बात नहीं है, किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। तो अच्छा, ये इंटरडिसिप्लिनरी वर्क है ना। इसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, है ना, मैकेनिकल, ये सारे इन्वॉल्व हैं। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो चूँकि हम इस सभी लोग हैं यहाँ पर और सभी लोगों का हेल्प मिलता है। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो हर लोग रेडी होते हैं। तो हम सभी लोगों को वाकई हम आभार प्रकट करते हैं उन सभी के प्रति, है ना। और सर, ये फंडिंग की आपने बात की, एक होता है ना कि जब हम ऐसे कुछ तैयारी करते हैं, आपने इस दौरान ये भी कहा कि कुछ इक्विपमेंट जो है वो ऑस्ट्रिया से मंगवाई, मतलब वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। नहीं, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं। एक्चुअली बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये देखिए, हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर में तो नॉर्मल जो आप विजिट करते हैं देखे होंगे, ECG, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, EEG, ये सब रिकॉर्डिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। लेकिन हमें जो चाहिए था, जिस प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ में, वो यहाँ पे नहीं था। तो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ से मंगाया। हालांकि अभी भी प्रॉब्लम तो कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ एक चैनल में कुछ डिफ़िकल्टी आई है। दूसरी चीज़, जेल यूज करते हैं, वो जेल का भी शॉर्टेज अभी है। वो हम लोग ऑर्डर प्लेस किए हैं बट अभी तक आ नहीं पाया है। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज होती हैं और नेचुरली ये रहेंगी। किसी भी काम में जब आप जाएंगे, शुरुआत करेंगे, तो प्रॉब्लम रहेंगी। उस प्रॉब्लम का आपको एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा या कोई ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मेरा मानना ये है कि चीज़ें हो जाती हैं, है ना, रुकती नहीं हैं। अगर आप वाकई उसमें मोटिवेटेड हैं, लगे हुए हैं, तो चीज़ें आ जाती हैं सामने। तो आज ये हमारा प्रोडक्ट वर्किंग है, प्रोटोटाइप रेडी है। इसको हम आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे तो सोचने से ही आप कुछ सोचेंगे तो उसके अनुरूप दिशा और गति व्हील चेयर को मिलेगी। क्योंकि ये बड़ी ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ चुकी है। एक इंडिपेंडेंसी, है ना, सोसाइटी में जो लोग पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत जगह तो परिवार में भी, मित्र जनों के बीच में भी लोग एक बर्डन की तरह लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह की समस्या के लिए हमारे दिमाग में आई थी कि क्यों ना सोच से चीज़ें बदली जाएं। तो जो भी पेशेंट्स, सब्जेक्ट्स इस तरह की समस्या से घिरे हुए हैं, यदि एक ऐसा व्हील चेयर उन्हें दिया जाए जो उनकी सोच को फॉलो करे, जैसा वो सोचें वैसे ही दिशा व्हील चेयर को मिली। यदि वो सोचें कि हमें बाएं, दाहिने, सीधा या रुकना है, तो उस तरह का कमांड उनकी सोच से पैदा होती है और वह कमांड जो है जनरेट हो जाती है एक्शन के तौर पे, और व्हील चेयर वैसे ही फॉलो करती है जैसे हम सोचें। तो फिर बड़ी ही अच्छी बात होती। और वाकई हम लोगों ने जो काम किया है, इसमें वह चीज़ हम संभव कर पाए हैं। तो ये सर कोई रैंडम थॉट था या फिर कुछ पर्सनली, या फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, देखा, जिसके बाद आया कि ऐसा कुछ हमें डेवलप करना चाहिए? हाँ, ऐसा है ही। दरअसल वो तो देखते ही हैं, आप भी देखते होंगे, हम सभी लोग अपने आसपास में देखते हैं कि लोग सफ़र कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे भी रिसर्च एनवायरनमेंट एक होता है, लोग डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते ही थे पहले भी। डॉक्टर RK सिन्हा हैं यहाँ प्रोफेसर बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में,
तो उनसे हमेशा हमारी डिस्कशन होती रही। कुछ भी समस्या आती है हम लोग बैठकर डिस्कस करते हैं, वो सॉल्यूशन भी सजेस्ट करते हैं, फिर हम लोग टेक्निकली उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही और भी चीज़ें, तो धीरे धीरे शुरू में तो लगता तो नहीं था कि शायद कर पाएँ, लेकिन अब लगता है कि हाँ, आगे भी इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, संभावनाएँ हैं, आगे भी हम लोग इसमें प्रयास करेंगे करने का। तो बीच में से डिमोटिवेट हुए थे, अभी आपने बोला कि शुरुआत में नहीं लगा था कि आप लोग कर पाएँगे, हाँ, पर हाँ। धीरे-धीरे जब इतने साल हुए, तो कभी ऐसा लगा कि अरे हम आगे तो बढ़ गए हैं, पर अब ये हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर छोड़ दें, या फिर कुछ ज़रूरत ही हाँ, नहीं? समस्या आई थी, वाक़ई आई थी, और बीच में लगा था। एक तो जैसा मैं आपको बताया, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सप्लाई टाइमली अगर कोई चीज़ें नहीं आ पाती हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, फिर वो रिदम ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ था। इसके बाद मन चाहे रिजल्ट नहीं मिलना, काम कर रहे हैं दिन रात, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा रिजल्ट होना चाहिए उस तरह से नहीं मिलना, तो थोड़ा-सा हम लोग जो आशान्वित थे उसके अनुरूप आया नहीं। ये लगभग 8-9 महीने पहले की बात है। तो लगा कि शायद कहीं कुछ कमी रह गई है रिसर्च में, या चूँकि रिसर्च का बहुत आयाम होता है, उसमें अलग-अलग स्टेप्स, फेजेज़ होते हैं। तो फिर हम लोगों ने रिव्यू किया सारी चीज़ों को, जहाँ-जहाँ जो चीज़ें कुछ फ्लॉज़ थी उसको फिक्स किया, कुछ बग्स थे उसको भी फिक्स किया, और फिर आगे जो है मैं देखा कि लगभग रिज़ल्ट आज 92% के आसपास हमारे रिज़ल्ट्स हैं इसमें। और प्रैक्टिकली जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वहाँ करूँगा, आप भी देखेंगे कि चीज़ें जैसे-जैसे सोचते हैं वैसे होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रैक्टिकली इस फील्ड में 50 टू 65%, 70% मैक्सिमम अभी तक लोग गए हैं वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड अलग-अलग रिसर्च सेंटर्स पे जो पेपर पब्लिकेशन, जर्नल पब्लिकेशन है उनका, तो उसमें लगभग रिपोर्टिंग इसी तरह का है। तो उससे थोड़ा-सा हम लोगों को एनकरेजमेंट मिला और मोटिवेट हुए, फिर हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, आगे मैं प्रयास करूँगा कि इस तरह से, है ना। और रिसर्च टीम नेचुरली, जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी में लोग एडमिशन लेते ही हैं। बीसीआई लैब है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लैब, आप देख ही रही हैं। अलग-अलग तरह का सेटअप हम लोग के पास है, अलग-अलग डायरेक्शन में काम होते हैं, जैसे एपिलेप्सी, सीजर डिटेक्शन, जो हिंदी में आप मिर्गी का दौरा आता है ना, बहुत लोग को ये दिक्कत होती है, तो उसको कैसे टाइमली डिटेक्ट करना और उस पे प्रिकॉशन ले लेना। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि कोई ड्राइव कर रहे हैं और अचानक सीजर आता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, एक्सीडेंट नेचुरली होगा उसमें। तो ये समस्या है, तो अगर टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए सीजर को, तो एक एक उसको अच्छे तरीके से, है ना, हम लोग कह सकते हैं कि सोसाइटी को बेनिफिट होगा, उसमें बहुत लोग लाभान्वित होंगे। स्ट्रेस डिटेक्शन, डे टू डे एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, वर्क प्लेस पे हों या घर पे हों, उस तरह का, तो डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस है ना। तो अगर उस स्ट्रेस पे भी हमारा काम है, हम लोगों ने काम किया है, स्ट्रेस को डिटेक्ट करना, फिर उसको कुछ सॉल्यूशन हो, है ना, तो उसको प्रोवाइड कराना। और मेडिकल साइंस में, हेल्थ केयर में इन सभी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग चलते हैं। टीम अभी है, छोटी टीम है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिसर्च में भी हमारे यहाँ पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, स्मार्ट ग्रिड, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर में रिसर्च लैब्स हैं। उसमें एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लैब, बीसीआई लैब है। इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं, रिसर्चर्स आते हैं, पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से इसको हम लोग आगे लेते चले जाएंगे, है ना। ये सर आम लोगों के लिए हो गया, आपने समझा दिया, जिनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ कि हम बैठे-बैठे और वो काम काम हो जाए। लेकिन कुछ लोग थोड़े क्यूरियस होते हैं, जिनको जेन्युइन इंटरेस्ट होता है कि ये कैसे हुआ? तो कौन से मॉडल पे बेस्ड था? थोड़ा-सा, ज़्यादा तो शायद ना समझ आए, लेकिन फिर भी उतना कि लोग समझ पाएँ कि क्या। हाँ, हाँ। कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, समाज में भी या अपने घर परिवार में भी, तो सोच से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सोचें तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पे वो आती हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग क्या कैप्चर करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं,
ट्रिलियंस ऑफ इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होती है। उनका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होता है, माइक्रोवोल्ट के रेंज में होता है। तो उसको हम लोग कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद में एम्पलीफाई करते हैं उसको, और फिर फिल्टर करते हैं, प्री प्रोसेस करेंगे, वहाँ से फिर जो फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट्स है ना, जो पर्टिकुलर पैटर्न पे उनका वो एक आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पैटर्न है, ऑन दैट बेसिस फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वहाँ से फिर हम लोग क्लासीफायर मॉडल में जाते हैं। बेसिकली हम लोग ट्राई किए हैं अभी तक मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड डीप लर्निंग मॉडल्स पे। मशीन लर्निंग मॉडल्स बेसिकली न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, है ना, these are the machine learning. Several models are there, more than 500 models are there. डीप लर्निंग में फिर हम लोग चले जाते हैं जिसमें कि CNN है ना, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। इसके बाद फिर उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और अब जैसे क्वांटम बेस्ड अप्रोच जो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, तो वो मॉडल जो हमने अप्लाई किया है इसमें, तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, पूलिंग का कॉन्सेप्ट है और भी कॉन्सेप्ट है। तो टेक्निकली मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, शायद नहीं समझ में आएगी। तो ये सारे मॉडल्स, डीप लर्निंग मॉडल्स, AI बेस्ड मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, इन सभी मॉडल्स का हम लोगों ने यूज किया है। डिफरेंट मॉडल्स यूज किए, उसको ट्रेन किए, टेस्ट किए, एंड देन वैलिडेशन भी उनका साथ साथ करते चले गए। तो बहुत बार एक्यूरेसी तो आ जाती है, लेकिन वैलिडेशन में वो फेल हो जाता है ना। तो इस तरह की रिसर्च प्रोग्राम्स हम लोग करते आ रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, चलिए सर, थोड़ा सा वो डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देते हैं, फिर बाकी बातें भी वहीं कर लेंगे ना। जरूर जरूर जरूर। हमारे साथ अभी डॉक्टर SK मिश्रा भी हैं, और वो इस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के HOD हैं। हम उनसे एक बार बात करते हैं कि इस इनोवेशन के बारे में, इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगा था, क्या सोचते हैं और किस तरीके से इन्होंने जब देखा तो एक्सपीरियंस किया। ये हमारा BCI लैब है, और यहाँ पे प्रोफेसर उपाध्याय और उनका टीम काम करती है, और बहुत अच्छा काम किए हैं। ये ब्रेन सिग्नल के ऊपर काम होता है, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर, और हमारे तरफ से जो भी कोऑपरेशन हुआ हम उसमें किए हैं। इंस्टीट्यूट तरफ से जो भी हो पाएगा हम लोग किए हैं। हमारा शुभकामनाएं है फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम किए, गुड कुछ अच्छा प्रोडक्ट दिए सोसाइटी को, यही हमारा शुभकामनाएं है। यस, थैंक्स। सर, आप भी मतलब सर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप भी उतने ही इन्वॉल्व है जितने कि सर। अभी हमने पूरा ये एक्सपेरिमेंट भी देखा, क्या क्या अभी भी मतलब काम बाकी है, क्योंकि सर ने कहा अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या कुछ अभी बाकी है। कोई भी रिसर्च वर्क में हमेशा आप ऑप्शन रहता है कि आप उनको और बेटर कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमारा लेटेंसी है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको हम लोग थोड़ा और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्यूरेसी जो 92% है, उसको हम लोग और चाहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 95% तक ले जाए। तो और भी ऐसे ही कोई रिसर्च में आप जुड़े हुए हैं, मतलब ये तो व्हील चेयर है कि उन लोगों के लिए और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं क्या जिस पे काम चल रहा है। अभी तो एक हम लोग का रिसर्च चल रहा है कि एक्यूप्रेशर के इफेक्ट पे, कि एक्यूप्रेशर कैसे हम लोग को ब्रेन पे इफेक्ट होता है, कैसे वो काम करता है, उस पर एक रिसर्च चल रहा है। एंड और भी प्रोजेक्ट्स हैं सर के पास अभी। चलिए ठीक है। थैंक यू। तो ये पूरा आप लोगों ने खुद एक्सपेरिमेंट देखा। ये व्हील चेयर ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि ये पूरा मूवमेंट इसमें हो रहा है, टर्निंग भी ऑलमोस्ट हो जा रही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन पे अभी भी काम करना बाकी है। जैसा भी सर ने बताया कि लेकिन 1-2 साल में जो है ये फिर मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। अमूमन हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि क्या हम बैठे बैठे कोई काम कर सकते हैं, वो काम इन्होंने साकार कर दिखाया है ऑलमोस्ट। और अब बहुत जल्द ही ये पूरा जब तैयार हो जाएगा प्रोडक्ट, तो फिर ये हॉस्पिटल्स में भी और हर जगह भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर ये मशीन्स अभी हम ऑपरेट करके सर ने दिखाया कि किस तरीके से था, इसके अंदर कोई भी अगर आप देखेंगे कोई स्विच या फिर कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली ऑपरेट हो रहा है आपके माइंड से, कि आपका माइंड जो है वो जो सोच रहा है वो इंडिकेशन यहाँ तक सिग्नल आता है, और फिर उसके थ्रू जो है ये व्हीलचेयर काम करता है। और इसमें कोई भी जैसे कि डाउट होता है लोगों को कि क्या इसमें कोई स्विच है, उस चीज़ के लिए सब हमने दिखाया। पूरा लाइव था वो डेमोन्स्ट्रेशन, हमने खुद देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था मशीन वगैरह। लैपटॉप में भी हमने देखा कि जो सोच रहे हैं सर वही जो है सिग्नल आपको लैपटॉप पे भी नज़र आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ये व्हील चेयर मूव कर रहा है, वो सारी मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग ही हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो आप लोग भी इसको यूज़ कर पाएंगे, और जो भी इक्विपमेंट सर पे भी थे या फिर जो भी जितना भी सर ने यूज़ किया, वो सिर्फ प्रैक्टिकल जब तक ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाता है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस है, एम ये है कि ये जब चालू हो तो माइंड से कनेक्ट हो ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। मैंने आप लोगों के लिए ये भी पूछा कि क्या किसी इंसान को अवेलेबल होने की ज़रूरत होगी जब ये व्हील चेयर यूज़ हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इस पर बैठा होगा
उसका माइंड ऑपरेट करेगा, वो जैसा सोचेगा ये उसी के हिसाब से व्हीलचेयर काम करेगा। यानी कि पूरी तरीके से रेडी होने के बाद किसी को यहाँ पे अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं होगी और डरने की कोई बात नहीं है। ये एकदम सही था पूरा। अब जब आप देखेंगे वीडियो तो भी समझ जाएंगे, हर तरीके के सवाल भी थे कि अगर आपको डाउट होता है कि क्या ये किसी और चीज़ की वजह से ऑपरेट हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से माइंड के हिसाब से काम करेगा। फिलहाल हमने पूरी जानकारी ले ली है, आगे जब ये पूरी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तभी भी हम एक बार कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हम सर को भी कहेंगे थैंक यू कि उन्होंने अपना समय दिया। अभी ये रेडी नहीं है पूरी तरीके से क्योंकि, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि आप लोग को इसके बारे में पता चले। बहुत अच्छा इनोवेशन है ये, और जब ये आगे आएगा तो बहुत लोगों की मदद भी करने वाला है और हर कोई अफोर्ड भी कर पाएगा इसको। फिर इसीलिए हमने सोचा कि चलिए हम VIT आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पूरा इनोवेशन है क्या। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।